ईरान अमेरिका युद्ध के बीच होर्मुज स्ट्रेट में तनाव चल रहा है। बुधवार को भारत आ रहे जहाज पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया था, लेकिन अब एक जहाज भारत पहुंचा है जो तेल से भरा हुआ है। 1,35,000 टन से ज्यादा क्रूड ऑयल लेकर भारत जहाज आया है। ये तेल सऊदी अरब से आया है। और आपको बता दें कि अब ये भारत जब जहाज पहुंच चुका है तो उसके बाद से ये भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है और तेल संकट के बीच भारत के लिए ये राहत भरी खबर है। गौरतलब है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत की थी। दोनों के बीच बातचीत ऐसे वक्त में हुई थी जब ईरान ने ऐलान किया था कि वह चीन के अलावा किसी अन्य देश के जहाजों को होर्मुज से गुजरने नहीं देगा। जो भी गुजरेगा उसे डुबो देगा। आपको बता दें कि ईरान की तरफ से इस बात का भी ऐलान किया गया था कि अमेरिका और इजराइल के जो भी संबंधित देश होंगे उनके जहाजों को डुबोया जाएगा। लेकिन फिर जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की। 10 मार्च को दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी और उसका नतीजा यह है कि भारत में अब एक तेल भरा जहाज पहुंचा है। गौरतलब है कि होर्मुज में भारी जंग के बीच भारत ने कूटनीति के जरिए लाइबेरियाई झंडे वाला तेल टैंकर शेनलोंग सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा था, जो सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट को पार कर मुंबई के बंदरगाह पहुंचा। जहाज का सुरक्षित पहुंचना इसलिए खास है क्योंकि युद्ध के बाद भारत की ओर आने वाला यह पहला जहाज था, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया था कि अमेरिका और इजराइल के झंडे वाले तेल के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने नहीं दिया जाएगा। लेकिन लाइबेरियाई झंडे वाले तेल टैंकर का सऊदी से मुंबई पहुंचना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत का ये तेल जहाज भारत कैसे पहुंचा? क्या ईरान की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया? और कैसे इस जहाज के कैप्टन ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान को चकमा दिया है, ईरान के चक्रव्यूह को भेदा है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब भारत आ रहे एक और जहाज को जो कि थाईलैंड का था उसे ईरान ने उस पर मिसाइल से हमला किया था। तो सबसे पहला सवाल कि मुंबई ये तेल टैंकर कैसे पहुंचा है। आपको बता दें कि 11 मार्च को दोपहर 1 बजे ये तेल टैंकर पहुंचा है। शाम 6 बजे जवाहर द्वीप पर इसको बर्थ किया गया। शिप में 1,35,335 मीट्रिक टन कच्चा तेल है। मुंबई के माहौल स्थित रिफाइनरियों में ये तेल को भेजा जाएगा और वहीं पर इसे रिफाइन किया जाएगा। जिस जहाज से कच्चा तेल भारत आया है उस जहाज का नाम शेनलोंग सुएज मैक्स है। 1 मार्च को सऊदी अरब के रास तनुरा बंदरगाह से कच्चा तेल इसमें लोड किया गया और 3 मार्च को शिप ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। 8 मार्च को इसकी आखिरी लोकेशन होर्मुज स्ट्रेट के अंदर मिली थी। इसके बाद जहाज रडार से अचानक गायब हो गया। जानकारी के मुताबिक खतरे से बचने के लिए जहाज ने अपने ट्रांसपोंडर और AIS यानी कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया, जिससे ये रडार में ना आए। 9 मार्च को फिर से जहाज ट्रैकिंग डेटाबेस पर दोबारा दिखाई देने लगा। मतलब लगभग 24 घंटे के आसपास जहाज रडार से गायब था। कैप्टन ने यहीं पर ईरान के चक्रव्यूह को भेद दिया। जहाज के कप्तान भारतीय मूल के सुशांत सिंह संधू हैं और उन्होंने ही ईरान के चक्रव्यूह को भेदा है और होर्मुज के खतरे को पार करते हुए भारत तक जहाज को पहुंचाया है। हालांकि अभी भी भारत के लिए संकट पूरी तरीके से टला नहीं है। हालांकि भारत और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई कि होर्मुज को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है और संभवतः कोई डील भी हुई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी 28 भारतीय झंडे वाले जहाज इस होर्मुज के आसपास ही फंसे हुए हैं। हालांकि भारत ने अपनी कूटनीति के जरिए अब तक देश महिमा, स्वर्ण कमल और विश्व प्रेरणा जैसे 7 जहाजों को अरब सागर के सुरक्षित जल क्षेत्र में पहुंचाया है, जहां पर ये भारतीय विमान सुरक्षित हैं और उनमें रखा तेल भी सुरक्षित है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री के बीच जो बातचीत हुई है, क्या इसके बाद से ईरान होर्मुज में भारत को छोड़ देता है या नहीं।